नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। डीडीसी के अंदर 7 टेबल्स है। उसमें जो सबसे पहली जो टेबल है वो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न जिसे कहते हैं। वो इस टेबल का जो प्रयोग है किसी के साथ भी किया जा सकता है। जैसे 4 नंबर टेबल है वो सिर्फ लैंग्वेज के लिए है, और 3 नंबर है जो वो लिटरेचर के लिए, और 6 नंबर है वो भी डिक्शनरी या उस लैंग्वेज में के लिए। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है इसका जो प्रयोग है किसी भी सभी के साथ किया जाता है। इसमें वो जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे एक जनरली आता है फिलोसफी एंड थ्योरी के, उनके लिए 0 1 ऐड किया जाता है। वैल्यू के लिए 0 1 3 है, जैसे इटिमोलॉजिस्टिक्स के लिए है। और भी जनरली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये शुरुआत में आपको लेके बता रहा हूँ यहाँ से। जैसे जनरल डिक्शनरी है या एनसाइक्लोपीडिया है, वो उसके लिए 0 3 है। सीरियल पब्लिकेशन के लिए 5 है, या जर्नल के लिए 5 है। स्टडी एंड टीचिंग के लिए 0 7 है, और हिस्ट्री एंड डिस्कशन के लिए 0 9 है। और अगर कोई जोग्राफिकल या हिस्टोरिकल कोई ट्रीटमेंट आता है तो 0 9 है। फिर इनका आगे थोड़ा विस्तार दिया हुआ है। तो ये इस टेबल का जो प्रयोग है सभी के साथ किया जाता है, और उनका कुछ नियम भी है। जैसे पेटेंट है तो पेटेंट का जो वर्गांक है यहाँ से लिया जाता है, और डिक्शनरी का 0 3 से यहाँ से। तो उसके नीचे यहाँ भी देख रहे हैं ये जो टेबल नंबर 4 में 0 32 से 0 39 बाई लैंग्वेज, दो लैंग्वेज के बीच है। ये 6 नंबर टेबल से ये रूल्स यहाँ भी है और वहाँ भी है। इस आगे देखते हैं तो इस तरह से है। और आगे इसमें मैं आपको कुछ पुराने वर्षों के जो सवाल है वो आपको हल किए हुए वो भी आपको बता देता हूँ। डीडीसी में जो मानक उपविभाजन का है या जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, वो प्राथमिक या पहली टेबल है। इसका जो प्रयोग अकेले नहीं किया जाता है, उसका जो अनुसूचियों के साथ जो वर्ग संख्या, जो मुख्य वर्ग 100 200 400 से 800 900 तक सभी के साथ इनका किया जाता है। अब ये जो मैंने जो ऊपर बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी है। अब इनका जो कुछ नियम है थोड़ा, कि जैसे जहाँ निर्देश दिए होते हैं, निर्देश कैसे होते हैं मैं आपको, मैंने पिक्चर्स खींची है वो आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो सोशल साइंस है, तो उसमें आपको यहाँ दिख रहा है क्लास हेयर यूज़ 300.1 टू 30.9 फॉर स्टैंडर्ड सब डिवीजन। यानी कि ये 300 सोशल साइंस का। इसके बाद यदि स्टैंडर्ड सब डिवीजन से कोई चीज़ आएगी तो 0.1 और 0.9, यानी उसके बाद एक ही अंक लगेगा, 0 नहीं लगेगा। और ये सोशोलॉजी का है। और आगे आपको और दिखा देता हूँ। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें आप देख रहे हैं जैसे फिलोसफी एंड थ्योरी लगाना है तो 000 1 लगाना है, इस फॉर्मेट लगाना है। यदि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न से कोई चीज़ लानी है तो ये 000 लगेगा। और सीरियल पब्लिकेशन लाना तो इस तरीके से वो चीज़ें लगेगी ये। और किसी में 1 0 लगता है, किसी में 2 0 लगता है। उसके लिए हर जो मुख्य वर्ग है उसके नीचे निर्देश दिया होता है। किसी में निर्देश होता है, किसी में नहीं होता। वो हमें मुख्य वर्गों में जाके चेक करना पड़ता है। जैसे ये 350 का है, इसमें ये 000 1 से 996 तक ऐड करना है। तो और जैसे करिकुलम है, इसमें स्टैंडर्ड सब्जेक्ट 000 से लेकर 8 तक है। तो इसमें सारी चीज़ें ये निर्देश दे रखे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें निर्देश नहीं होते हैं। तो चलिए हम सवालों को देख लेते हैं, कि कुछ रूल्स भी देख लेते हैं। कि सबसे पहले क्या करना, द्वितीय खंड की अनुसूची में उल्लेखित वर्ग संख्या के अंतर्गत दिए गए निर्देशानुसार इसका प्रयोग करना है। यानी कि अभी जो मैंने जैसे कोई वर्गांक आ गया, उसके जो सेकंड नंबर जो टेबल है उसमें उसका मूल वर्गांक देखेंगे, उसके नीचे उसका निर्देश दिया हुआ है कि 10 लगाना है, 00 लगाना है, 000 लगाना है, किस तरीके से लगाना है तो उसका पहले निर्देश पढ़ना है। उदाहरण के लिए 543 एनालिटिकल केमिस्ट्री के नीचे निर्देश है यूज़ 543.001 से, मतलब इसमें 00 से लेकर 001 से 009 तक आएगा। यानी कि इसमें 2 0 आगे ऐड होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस वर्ग के साथ यदि कोई मानक उपमान जोड़ा जाए तो पहले उसके साथ 2 शून्य अर्थात स्वयं का शून्य शामिल करके लगा दिए जाएंगे, और उसे फिर स्टैंडर्ड सब डिवीजन से चीज़ लाएंगे और उसमें जोड़ेंगे। जैसे एक इसमें ये सवाल मैंने करके बताया आपको कि रिसर्च इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो मूल वर्गांक है वो आपके
543 है, और उसमें उसके नीचे निर्देश हमने देख लिया कि 001 से, और फिर रिसर्च का जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में 072 में आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये यहाँ रहा 07 टू, ये रिसर्च का ये 072 यहाँ से है। तो इसी को हम उसमें जोड़ेंगे। तो अब देखो जोड़ेंगे कैसे, उसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अब देखो कि 453.001 प्लस 072 इसमें जोड़ेंगे, तब क्या होगा कि उधर 001 का एक, यानी कि प्लस के एक आगे वाला और पीछे वाला अंक आपस में समाहित हो जाएंगे। कहने का मतलब प्लस के एक आगे वाला और पीछे वाला आपस में समाहित हो जाएंगे या लड़कर झगड़ जाएंगे, किसी भी तरीके से आप समझ लो। बाकी क्या बचे इधर 00 और फिर सीधा 72 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब ये प्लस के एक आगे वाला अंक और पीछे वाला आप भूल जाओ। फिर आपको 543.00 और फिर क्या इधर 7 और 2, ये पीछे बराबर लग दिया 543.007, 3 अंक बन गए, फिर स्पेस 2 बच गया, फिर थोड़ा आगे। मतलब इसका फॉर्मेट ये होता है, जब कोई वर्गांक डीडीसी का बनाते हैं, पहले 3 अंक, फिर डॉट, फिर 3 अंक, फिर स्पेस, फिर 3 अंक, स्पेस 3 अंक, इस तरीके से। लास्ट में अगर एक बचता तो 1, 2 है तो 2, इस तरीके से हम रखते हैं, यानी 3 अंक स्पेस 3 अंक इस तरीके से, लेकिन डॉट के बाद स्पेस नहीं लगता है। अगला है सोशल डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंस। डिक्शनरी के लिए 03 हमने पहले ही देख रखा है, और सोशल साइंस के मुख्य वर्ग 300 है, और उसी 300 के नीचे ये निर्देश दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ये आप देख सकते हैं 300.1 से 300.9 तक है। अब वापस सवाल में आते हैं, ये निर्देश भी दिया हुआ है। तो 300.1 और उसमें 03 जोड़ा है, तो प्लस के एक आगे वाला और पीछे वाला अंक आपस में उड़ गई, पीछे क्या बचा 300.3। फिर डिक्शनरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्गांक है, आप समरी में भी देखेंगे तो 300 है, और टेबल नंबर 2 में जाएंगे तो उसके नीचे निर्देश आपको मिलेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ़ोटो देखता हूँ अगर मैंने लिया हुआ है, ये रहा, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका 300। इसमें अब स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए नियम क्या दे रखा है कि 0001 से 996 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन में, तो ये यूज़ हमें करना है। तो वापस आते हैं। तो 350.001 से फिर इसमें 03 जोड़ना है। तो अब यहाँ पर एक प्लस के आगे वाला और प्लस के बीच बाद वाले अंक आपस में उड़ जाएंगे, पीछे क्या बचे 350.000, ये 350.000, फिर उधर क्या बचा था 3, तो यहाँ पर लिख दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हिस्ट्री, और सेंट्रल गवर्नमेंट के 351 है, उसके नीचे निर्देश दिया हुआ 351 से लेकर 0002 फिर 0003 तक। तो इसमें हमने 09 जोड़ना है, तो ये प्लस के आगे और एक बाद वाला जो अंक है वो आपस में उड़ जाएगा, पीछे क्या बचेंगे 351.000 और 9, इस तरीके से ये जोड़ जाता है। अब ये चीज़ स्टैंडर्ड सब डिवीजन से ये जोड़ती है, तो एक प्लस के आगे वाला और 2 वाला जो ऊपर आपको नियम है, एक शून्य को छोड़ कर, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन सीधा सा ये उड़ जाती है। किताब में भी हल किए हुए, लेकिन आपको पता नहीं ये चीज़ आई कहाँ से। तो मतलब प्लस के आगे वाला और पीछे वाला झगड़ के ख़त्म हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाता है उसकी फिर गिनती नहीं होती है। क्लासिफिकेशन और कोरिकुलम, कोरिकुलम का मतलब आप समरी में भी ढूंढेंगे तो आपको 350 मिलेगा, और सेकंड जो वॉल्यूम है उसमें आप 375 है, 375 के नीचे निर्देश है 375.001 से 008 तक। तो फिर उसमें करिकुलम का जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है उसमें 012 है, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं। ये 0 करिकुलम क्लासिफिकेशन से ये सारा है। क्या था दोबारा देखते हैं।
सॉरी क्लासिफिकेशन ही था, तो क्लासिफिकेशन की 012 है। तो फिर ये हमने इस तरह से लिख दिया एक बार रफ में 375 डॉट ये 0001 प्लस 012 जोड़ा तो प्लस के एक आगे वाला और पीछे वाला उड़ गया, फिर क्या बचा 375 डॉट 000 फिर आगे स्पेस 12। अब यहाँ तो होगी जब निर्देश है तब बात, जब निर्देश ना हो तब क्या करना है। तो उस स्थिति में कोई निर्देश नहीं दिया गया हो तब ऐसी स्थिति में संख्याओं के मानक विभाजन जोड़े तो हमें निम्नलिखित जो तत्वों का उदाहरण अनुसरण करना पड़ेगा। यदि कोई वर्ग संख्या के अंत में शून्य हो, ऐसी जो कुछ वर्ग संख्या है जिसके अंत में शून्य हो और मानक उपविभाजन के बारे में कोई निर्देश ना हो तो उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे मैनुअल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का 614 है, उसके नीचे कोई निर्देश नहीं है तो 614 और मैनुअल का 020 है, वो सीधा है जैसे हम जोड़ देंगे। और डिस्क डायरेक्टरीज ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का 382.42 है और डायरेक्टरी का 025 है, वो सीधा का सीधा है जैसे इसमें जोड़ दिया। यदि निर्देश नहीं है तो जोड़ना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जब तक पीछे 0 नहीं है, 0 होगा तो हम वो भी आपको बताएंगे। अब जैसे ये डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का 510 से प्लस 03 जोड़ना है, तब ये प्लस के आगे वाला और पीछे वाला 00 आपस में समाहित हो जाएंगे, यहाँ पर उड़ेंगे नहीं, और ये आगे वाला 0 इसी में समाहित हो जाएगा तो 510 हो जाएंगे फिर 3। अब जब निर्देश होते थे वो उड़ जाते थे, आपस में उड़ जाते थे, लेकिन जब निर्देश नहीं है तो आपस में समाहित हो जाते, तो यानी कि इधर 510 रहा और उधर 3, यानी कि उसमें एक कोई भी डिलीट हो जाता है, कहने का मतलब आप जिस भी तरीके से समझो। इसमें वर्ग संख्या 510 के अंत में शून्य है और नीचे निर्देश नहीं है तो 510 वर्ग का एक शून्य हटाकर उसके साथ 03 जुड़ा है जाता है, यानी कि ये एक समाहित हो गया उस तरीके से समझो तो, या एक शून्य इसमें हटा दिया और दूसरा जोड़ दिया तो भी बात वही की है, एक शून्य एक रहेगा, 2 शून्य है तो वहाँ शून्य एक रहेगा। मेडिकल कॉलेज जैसे 610 है मेडिकल साइंस का, और कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए 0711 है तो ये 0 इधर आ जाएगा या एक 0 कट जाएगा तो फिर 610 और 711। अगला आउटलाइन ऑफ साइंस, तो इसमें जो प्योर साइंस का 500 और आउटलाइन के लिए है 0202, तो आगे वाले 0 पीछे वाले 0 समाया गया तो 502 और 02, ये तो हो गई। अब एक शून्य वाली बात, यदि 2 शून्य हो और नीचे कोई निर्देश नहीं हो तो दोनों शून्य को हटा दिया जाता है और फिर वापस जोड़ दिया जाता है। जैसे स्टडी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का 100 है वो 07 है तो इस 100 में 2 शून्य हटा दिए और 07 जोड़ दिया तो 107 हो गया। तो एक 0 होता है तो एक 0 कटता है और 2 0 होते हैं लास्ट में तो 2 0 कट जाते हैं और स्टैंडर्ड सब डिवीजन वाली जो अंक संख्या सीधी उसमें जुड़ जाती है। जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का 600, जर्नल का 05 है तो 600 का एक 0 कट गया और उधर 05 तो 605। टीचिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 547 है और टीचिंग और स्टडी का 07 है तो इसमें ये सीधा जुड़ेगा, यदि 0 अंत में नहीं तो सीधा जुड़ेगा, और अगर 0 है तो 0 कटता है। तो इस तरीके से ये सवाल थे और मैंने और भी सवाल इसमें लिए, आप इस तरीके से इन उदाहरणों के सहित ये कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, पुरानी परीक्षा में आए हुए हैं, और यदि इसमें से कोई आपको सवाल नहीं आता तो वीडियो में आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।